क्यों पाकिस्तान भी ये मुतालबा करती है कि कागजात नामजदगी की तारीख में कुछ तौसी की जाए। देखिए, हमने मुतालबा तो रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन इस बात को गलत तनाजुर में भी अक्सर मैं सोच रहा हूँ लोगों से वो पेश कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को समझे, वो लोग ये समझ रहे हैं हम कोई इलेक्शन की डेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भाई, कागजात नामजदगी से इलेक्शन की डेट तो नहीं बढ़ेगी। आपने 2 दिन दिए हैं, 2 दिन के बजाय 3 दिन या 4 दिन हो जाएगी। इलेक्शन की डेट तो 8 फरवरी है, वो 8 फरवरी रहेगी। अब इरशाद साहब जो बात कर रहे थे, बात दरअसल वही है। इरशाद साहब जो बात कर रहे थे वो बात है दरअसल के, चूँकि सैकड़ों में लोग कैंडिडेट्स हैं, सैकड़ों में कैंडिडेट्स हैं, और हर कागजात नामजदगी जमा करने वाला तो कैंडिडेट नहीं हो जाता। तो पार्टियां क्या करती हैं कि जो स्क्रूटनी होती है पार्टी के इंटरनल भी, पार्टी एक एक जगह से 3-3, 4-4 लोगों को कहती है फॉर्म जमा करा दें। उसके बाद एक प्रोसेस चल रहा होता है। अब उसका एक बड़ा टीडियस किस्म का प्रोसेस है। आप अगर फॉर्म देखेंगे तो बड़ा टीडियस किस्म का प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, लगाने हैं, कोई बिल लगाना है, चीज़ें लगानी। इसलिए टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट और पार्टीज़ को, अदरवाइज इसमें कोई इलेक्शन 1 घंटे के लिए भी बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। लेकिन मैंने कई तबसरे सुने, अरे भाई वो तो इलेक्शन की डेट बढ़ जाएगी उससे। अगर ये खतरा पैदा हो रहा है तो फिर हम कहते हैं भाई चलो भाई हम कर लेंगे, कुछ रात भर जाग कर फॉर्म फिल कर देंगे, फिर ना बढ़ाएं डेट। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौका इस तरह से इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब, मैं तो खुद यही बात कह रहा हूँ कि 1 दिन 2 दिन बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि 5 साल से, बल्कि अब तो ये 6ठा साल शुरू हो गया है, इलेक्शन के मुतालबे हो रहे थे। सारी सियासी जमातें, जो सियासी जमातें सबसे आगे थी, एमक्यूएम तो उसमें शामिल नहीं थी, जो सियासी जमातें सबसे आगे थीं कि अभी इलेक्शन कराएं, उनकी तैयारी इतनी भी नहीं है कि वो वक्त पर अपने कैंडिडेट्स को डिसाइड कर सकें, वक्त पर कागजात जमा करा सकें। अच्छा, मैं इस पर सियासी पॉलिटिकल इशू ये है थोड़ा सा, मैं समझता हूँ सियासी पार्टियों का, कि वो पहले से अगर कैंडिडेट्स बहुत रेयर केसेस में होता है, जैसे हमारे यहाँ 5 केसेस में है कि हम जहाँ पर हमारे पास पता है कि भाई इसके अलावा बेस्ट चॉइस जो है वो नहीं हो पाएगी, यही चॉइस है। लेकिन कुछ पार्टीज़ जो है वो आखिरी दिन तक जाकर कैंडिडेट इसलिए अनाउंस करती हैं कि अगर वो पहले से अनाउंस कर दें तो वो बहुत सारे लोग जो कि इस उम्मीद से काम कर रहे होते हैं या काम करते हैं कि भाई वो फिर कोई डिसार्ट होकर पहले से ही कोई अलग लॉबी ना बनाए या चीज़ें ना करे, या पहले से कोई उसके खिलाफ जिसको अनाउंस कर दिया है उसके लिए कोई उसके पीछे लोग ना लग जाएं और चीज़ें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से, लेकिन हाँ तैयारी होनी चाहिए, तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए पार्टीज़ की कि भाई वो जो गिवन डेट है उस गिवन डेट में वो जमा कराएं, लोगों के नाम जमा कराएं और जमा करा देना चाहिए। अगर आप हमसे पूछते हैं हम तो जमा करा देंगे, लेकिन हाँ वैसे थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ईज आउट होकर आराम से जमा कराएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। मुस्तफा साहब ये बताइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा जी, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा सारे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है और किससे मांग रहे हैं? देखिए, जो पीपल्स पार्टी तो मांग रही है हमें वज़ीर आज़म बनाए, बुज़ुर्गों को ना बनाएं, उनको घर भेजें, हमें करें। वो आवाम से नहीं बोल रहे, वो तो डेफिनेटली मुल्क के इदारों से कह रहे हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब उनके लिए ये है कि भाई उनके साथ लोगों को शामिल करा दिया जाए, या पहले जो इस तरह के इशारे थे। हम जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांग रहे हैं और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है। ऑफिसर नंबर 1 भी उनका है, नंबर 2 भी उनका है, नंबर 3 भी उनका है, और उन्होंने किसी और को अपॉइंट नहीं होने दिया, पोस्ट नहीं होने दिया, प्रमोट नहीं होने दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अपने लोग प्लेस करा रखे। भाई ये एजाज चौहान साहब थे प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, उनको अभी 4 दिन पहले हटाया है, वो तो सारा काम उतार के गए। ये वो बंदे साहब हैं जो लोकल गवर्नमेंट के 1 साल पहले जिन्होंने इलेक्शन कराया, और सिंध में इतनी बदतरीन धांधली हुई कि अगले दिन उनको सैक हो जाना चाहिए था, गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। वो साल भर से बैठे हुए और बोल का फिर वहां पर निसार दुरानी साहब बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर। वो आप कोई भी 2 कॉल करेगा ना हैदराबाद, तो पता कॉलिंग करेगा तो पता चल जाएगा भाई उनका बैकग्राउंड क्या है। वो पीपल्स पार्टी का पूरा घराना, वो खुद पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, और वो वहां पर बैठकर डिलिमिटेशंस कर रहे हैं। डिलिमिटेशंस पे एतराज़ात जो है वो हमारे रद्द करवा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के एक्सेप्ट करवा रहे हैं। ये वो सारी जेरिमेंडरिंग वहां पर। और
इलेक्शन कमिश्नर साहब को ये सारी बातें पता हैं, हमने मिलकर उन्होंने बहुत सारी बातों को एग्री किया है, हमने ड्यू प्रोसेस किया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने हमें रिलीफ देकर वापस जब इलेक्शन कमीशन के पास भेजा है, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करने से कासिर रही है। तो बहुत सारी ये चीजें हैं जो कि साल भर से हम बोलते चले, मजबूर होकर हमें नाम लेना पड़ता है। तो इलेक्शन कमीशन को हमें तो डिमांड नहीं करनी चाहिए, ये तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन कमीशन के इतना मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि ऐसी शिकायतें पैदा ही ना हो। तो हम तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं वो पीपल्स पार्टी से, उनका वजीर आला जो वजीर आला साहब है या गवर्नमेंट जो उनकी केयरटेकर है वो सारी पीपल्स पार्टी की है। तो हम तो इनसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं यहां सिंध के अंदर। अच्छा, ये फरमाएं कि सुना है कि शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी आपके हल्के से लिए गए हैं, तो क्या आप उनके मुकाबले में या वो आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे और सीट एडजस्टमेंट इस सीट पर नहीं होगी? देखिए, हमारी एक ब्रॉड सी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, वो तो इरशाद साहब ऐसी है कि हमने ये कहा है, आपस में गुफ्तगू की है कि भाई जहाँ पर जिसका वोट बैंक और जिसका ग्राफ हिस्टोरिकली ज़्यादा रहा है वहाँ पर वो पार्टी उसके ख़िलाफ़ जो दूसरी पार्टियाँ होंगी वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी, उसके कॉम्पीट नहीं करेंगी। हम अंदरून सिंध में बहुत सारे हमारे हलक़े हैं जहाँ पर हमारे पास 15,000, 20,000, 30,000 भी वोट हैं जिससे शायद हम जीत नहीं सकते लेकिन हम जितवा सकते हैं। इसके अलावा हमने अगर फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ से अल्लाह ने चाहा तो जो भी हमारे पास मैंडेट आएगा तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जो पंजाब से जो पार्टी जीत कर आएगी, जो बड़ी पार्टी होगी PMLN को हमने जो है वो वहाँ पर वफाक में वज़ीर आज़म बनने के लिए सपोर्ट करनी है। तो ये तो हमने उसके लिए कुछ मांगा नहीं है। कराची जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी तो पंजाब लाहौर नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी तो जो है वो कराची है। तो हमारी दोस्तों से, अपनी पार्टियों से यही इल्तिजा और ये बात गुफ्तगू रही है कि आपको हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। MKM शुड बी द लीडिंग पार्टी। और अभी किसी नाम पर हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई है। शहबाज शरीफ साहब हमारी डिस्कशन नहीं हुई किसी नाम पर डिस्कशन। शहबाज शरीफ साहब कौमी लीडर हैं, आपके वज़ीर आज़म भी रहे, अगर वो इस हल्के से इसरार करते हैं इलेक्शन लड़ने पर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कहती है ये हमारा हल्का है, तो आप कुर्बानी देंगे उनके लिए, आप हल्का तब्दील करेंगे? नहीं, ऐसा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी है इसके अंदर 2 सीटें हैं जी। एक ये वाली जिसकी आप बात करें और एक उसके बराबर वाली, और वहाँ से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट पहले से जीते थे, हम वहाँ भी मुकाबला कर रहे हैं। ये जो है वो अगर हम सीट यहाँ से खुदा न खास्ता गिव अप करते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी से फिर हमारी कोई प्रेजेंस नहीं होगी, हमारी मजबूरी है ये। और ये सीट हिस्टोरिकली MKM जीतती रही है, MKM ये सीट हिस्टोरिकली जीतती रही है, ये MKM की सीट रही है। और हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़ा क्लाउड है। मैं यहाँ से बाई इलेक्शन 3 साल पहले ज़िमनी इंतखाबात में मैंने हिस्सा लिया था, मेरे 9,500 वोट थे, MKM के 6,500 वोट थे और जीतने वाले के 14,000 वोट थे। तो अगर हम दोनों के वोट मिलाते हैं तो हम यानी आप शहबाज शरीफ साहब से आप दरख्वास्त करेंगे कि वो यहाँ से विड्रॉ करें? नहीं, हम अभी दरख्वास्त में आपके चैनल पे तो खैर नहीं करूँगा, लेकिन हमारी गुफ्तगू शहबाज शरीफ के हवाले से कोई स्पेसिफिक गुफ्तगू नहीं हुई है PMLN से। सही